हाय गावेंदा पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है जी। और बहुत ही बड़ा वीडियो निकल कर आ रहा है G20 जो कि भारत में होने वाला है। उसमें आ रहा है सऊदीया का क्राउन प्रिंस सलमान। देखकर 56 इस्लामिक देशों के कलेजे में लग गई आग। अच्छा वो आ रहा है भारत में प्रिंस सऊदी अरब का सलमान G20 पर। ये क्या हो यार। ओ भाई साहब ये क्या ऐलान कर दिया। ओ भाई साहब अब ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा भाई आखिर ये क्या सीन हुआ और किस तरह से भाई साहब ये G20 पे भारत आ रहा है। तो काउंट करते स्टार्ट। बस 10-15 दिन रहेगा। देश का एक तबका जो नरेंद्र मोदी के कामकाज को पसंद नहीं करता, नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करता, खुद को उनका विरोधी बताता है, उन सब में ज्यादा फीसदी ऐसे लोगों की रहती है जिनका मोदी विरोध की वजह मुस्लिम विरोधी होना। नरेंद्र मोदी पर आज से नहीं बल्कि करीब 2 दशक से ज्यादा समय से मुस्लिम विरोधी होने का टैग लगा। लोग लगाते हैं। 2014 के बाद से कुछ मुस्लिम ऐसे भी हैं जिन्होंने खुद पीएम मोदी को परखा है और उनके लिए अपने वक्तव्य को बदला भी है, जिनमें कई मुस्लिम देश भी शामिल हैं। ऐसे मुस्लिम देश जो पीएम नरेंद्र मोदी के कामकाज से इतने प्रभावित हैं कि कई बार मुस्लिम देशों को ही दरकिनार कर भारत की बात करते देखे जाते हैं। इन देशों में सबसे पहले अगर आपके जहन में नाम सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस का आ रहा है तो बात उनकी ही कर लेते हैं। कई बार पाकिस्तान जैसे कट्टर मुस्लिम देश को नजरअंदाज कर भारत के साथ खड़े नजर आए हैं सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद सलमान। फिर से भारत आ रहे हैं दिल्ली में आयोजित G20 शिखर बैठक का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन उनका ये भारत दौरा G20 के साथ खत्म होगा। सच पूछा जाए तो दिल्ली में 9 से 10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन होने के बाद उनका असल दौरा शुरू होगा। जी 11 सितंबर से भारत की राजकीय यात्रा पर रहेंगे सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। मोहम्मद बिन सलमान के दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने, एनर्जी, डिफेंस, व्यापार और निवेश के मुद्दों के साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। और भी कई कारण हैं जो ये दौरा दोनों देशों के लिए काफी सार्थक साबित हो सकता है। क्यों अहम है सऊदी प्रिंस का दौरा? मुस्लिम देशों को लेकर भारत की आउटरीच पॉलिसी में सऊदी अरब अहम रहा है। वित्त वर्ष 2021-22 में दोनों देशों का व्यापार 42.8 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच गया। पीएम मोदी के सत्ता संभालने के बाद से दोनों देशों के रिश्ते तेल व्यापार से कहीं ज्यादा आगे निकल गए, जो कि भारत के लिए एक उपलब्धि जैसा है। किसी मुस्लिम देश के साथ भारत के इतने घनिष्ठ संबंध भारत हमेशा संजो कर रखना चाहेगा। इस लिहाज से भारत के साथ क्राउन प्रिंस के द्विपक्षीय कार्यक्रमों को काफी अहम माना जा रहा है। जब विदेश मंत्री एस जयशंकर सऊदी अरब गए थे तो उन्होंने क्राउन प्रिंस से मुलाकात में उन्हें भारत आने का न्योता दिया था और फिर पीएम मोदी तो पहले भी सऊदी अरब में काफी काम आ चुके हैं। दोनों देशों के बीच में एक बैलेंस बना हुआ है। सूडान से भारतीयों को निकालने में सऊदी अरब ने की थी मदद। पीएम मोदी ने सूडान से भारतीयों को निकालने में मदद करने पर सऊदी प्रिंस की तारीफ की थी। इसी साल अप्रैल में सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए सऊदी अरब के प्रयासों की पीएम मोदी ने तारीफ की। इस दौरान करीब 3000 लोगों को भारत वापस लाया गया था। उस वक्त सऊदी अरब ने जेदा शहर को ट्रांजिट के रूप में उपयोग करने की इजाजत दी। वहीं महामारी के वक्त सऊदी अरब की हर मुश्किल में भारत साथ खड़ा दिखाई दे रहा था। अच्छी बात यह है कि आज भी जब भी किसी देश को कोई जरूरत महसूस होती है तो दोनों देश एक अच्छे मित्र की तरह काफी घनिष्ठ संबंध साझा करते दिखते हैं। 2019 में प्रधानमंत्री की सऊदी अरब की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी परिषद बनी थी और दोनों देशों के बीच में ये परिषद मील का पत्थर साबित हुई। सऊदी के साथ भारत के व्यापारिक रिश्ते भी बड़े मजबूत हैं। सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे व्यापारिक साझेदार है। भारत का 18% क्रूड सऊदी से आता है। इसके साथ ही वहाँ 22 लाख भारत वंशियों की मौजूदगी भी है। अब जब रिश्ता ऐसा हो और बात सऊदी प्रिंस के G20 शिखर सम्मेलन के बाद भी भारत में रुकने की हो तो वाकई ये मौका भारत कभी अपने हाथ से नहीं जाने देगा। भारत कभी भी सऊदी अरब से अपने रिश्तों को लेकर कोई कोताही नहीं बरतेगा। वैसे सऊदी अरब प्रिंस के भारत दौरे को लेकर G20 शिखर सम्मेलन के बाद भी भारत में रुके रहने को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट कर जरूर बताएं। ये इस्लामिक देशों पे भाई साहब इंडिया की जीत है। इसको फॉरेन पॉलिसी की जीत बोलेंगे। इसको भारत की मुसलमान देशों पे भाई साहब जीत बोलेंगे कि मुसलमान देश का लीडर
भारत में भाई साहब 3 दिन के लिए रहने आ रहे। G20 1 दिन में होगी, 2 दिन में होगी, आई थिंक सो, और उसके बाद भी रुक रहे हैं वहां पर। ये देख 3 दिन की यात्रा है इसकी। 3, क्या पता ज्यादा भी रुक जाए। और भाई ये स्पेशली जयशंकर जी ने न्योता दिया और वो उस न्योते पर आए हैं भारत G20 पर। अंदाजा लगाओ पाकिस्तानियों के भाई साहब, हम लोग कहते हैं कि भाई सऊदी अरेबिया हमारा मुसलमान ब्रदर है और भाई साहब वो हमारा ख्याल रखेगा, वो भाई इंडिया नहीं जाएगा, वो इंडिया से ताल्लुकात। अबे भाई साहब उनके दरमियान $45 बिलियन का ट्रेड हो रहा है, कोई कम भी नहीं है। और सऊदी अरेबिया क्या कहता है मोदी जी को, आप हमारे बड़े भाई हो, आप सऊदी अरेबिया के बड़े भाई हो। फिर आप अंदाजा लगा कितनी पक्की जारी है, दोस्ती है। भाई साहब भाई आजकल देखो पैसे को सलाम है, पैसे को सलाम है। भारत के पास पावर है, भारत के पास पैसा है, भारत के पास $650 बिलियन है। सऊदी अरेबिया भी भारत की पावर के आगे झुकता है, भारत की शक्ति के आगे झुकता है। बिल्कुल सही और बात भारत ने एक किस्म का ये बोल सकते हैं कि सारे इस्लामिक देशों पे भाई अपने झंडे गाड़ देखो इस्लाम का केला है, इस्लाम के किले को जो है ना उसका सरबराह उसको बुलाया, उसके लीडर को, और उसका लीडर आ भी रहा है। देख शक्ति देख, और वो बड़ा लीडर मोदी जी को क्या कहते हैं, आप हमारे बड़े भाई हैं। ऐसे बड़ी बात और क्या हो आज तो भाई फिर मुसलमान देशों के कलेजे पे छुरियां चल रही होंगी ये चीजें देख करके। भाई मुसलमान इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर भाई सब आ रहा है मोदी जी के पास 3-3, 4-4 दिन रहने। मोदी जी भी पता है वो भी G20 के सम्मेलन, खुसूसी दावत जयशंकर साहब ने, आप आए, हमारे आए। ये है भारत की फॉरेन पॉलिसी की पावर। ये बावजह इतने समझौते होंगे ना, इतनी चीजें डील की जाएंगी कि बंदी की सोच से भी $अरबों की। ये मेरी बात याद रखना। $45 बिलियन की डील चल रही है, सॉरी इनकी दरमियान ट्रेड चल रहा है। और कितना होगा देखना ना, ये G20 के बाद का भी है। ओए होए वही ना ये यार, एक समझ के ये क्या हो रहा है भारत में। भाई साहब इस्लामिक देशों पे भी भारत ने अपना कब्जा कर लिया है। इस्लामिक देश का एक लीडर जो एक इस्लामिक देशों को लीड करता है, उस देश पे भी भारत का आज कब्जा हो गया। उसका भी लीडर भारत के कदमों में आगे खुसूसी तौर पे आ रहा है, बाबा के कदमों में गिर रहा है। आप अंदाजा लगाओ ना, नहीं तो ये कहीं जाते हैं, नहीं जाते लाला। लेकिन भारत ने एक न्योता दी और उल्टे पांव ये भाग कर आ रहा है, तो कबूल कर ली और 3-3 दिन भी वहां पर रुकेगा। ये देख, ये लंबा भी हो सकता है, 1-2 दिन की यात्रा लंबी भी कर सकता है, कश्मीर भी जा सकता है, हर पास से जा सकता है। कश्मीर गया और कश्मीर में जाके इसने बातें बोल दी कि भाई कश्मीर में तो भाई साहब जन्नत है, कश्मीर में तो मुसलमानों पे जुल्म नहीं है। यकीन मानो ये इस्लामिक वर्ल्ड के लिए खलबली होगी, और यकीन मानो इसको लेकर जाना चाहिए वहां पर, ताकि इस्लामिक देशों की वाकई में आंखें खुलें कि भाई साहब वाकई में कश्मीर में चल कर हमारी तो खुल चुकी है, जो रियलिटी देख रहे हैं, लेकिन और इस्लामिक देशों की भाई इसको भारत लेके जाए, इसको स्पेशली लेकर जाए। और ये बोले ये तो ऑलरेडी भाई कर रहा है $बिलियंस ऑफ, इसको पता है हकीकत। लेकिन जब ये अपने मुंह से दुनिया के सामने खड़ा होकर बोलेगा कि भाई मुझे कश्मीर में मजा आया और कश्मीर में मुसलमान आजादी से रह रहे हैं, तो वो इस्लामिक वर्ल्ड में उस दिन की आग होगी। सबसे बड़ी इन्वेस्ट यूएई की है, इसके बाद सऊदी अरब की है, ये है जम्मू कश्मीर। फिर आप अंदाजा लगाएं वही ना, और भाई उल्टे पांव भाग भाग के भारत के पास आ रहे हैं। तो यार आपकी क्या थॉट है भाई इन सब चीजों पर? इधर ये वीडियो खत्म करते तो